अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आहट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? देखिए देश और दुनिया की 30 बड़ी खबरें। यूपी बोर्ड परिणाम की तारीख पर बड़ा धमाका। लाखों छात्रों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम पूरा कर लिया है। अब विभागीय सूत्रों और समाचार पत्रों से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि बोर्ड 28 या 29 मार्च को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित कर सकता है। छात्र आधिकारिक जालस्थल पर अपनी नजरें जमाए रखे, क्योंकि बोर्ड किसी भी क्षण इसकी औपचारिक घोषणा कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कठोर अभियान। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख बीते दिन भी जारी रहा। शासन स्तर पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि प्रदेश में अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि चिन्हित अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और कानून व्यवस्था से कोई समझौता न किया जाए। अखिलेश यादव का चुनावी बिगुल। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते दिन लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। अखिलेश ने आने वाले स्थानीय चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियां बताने का आह्वान किया। मेरठ के मुख्य बाजार में भारी हंगामा। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित मुख्य बाजार में दुकानों को बंद करने की कार्रवाई को लेकर बीते दिन धरना स्थल राजनीतिक अखाड़ा बन गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। भोजन के पैकेट बांटने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा कि मंच पर ही धक्का मुक्की होने लगी। व्यापारियों ने आवास विकास के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरठ में व्यापारिक संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आवास विकास परिषद ने मेरठ के शास्त्री नगर में बीते दिन बड़ी कार्रवाई की। यहां नियमों के विरुद्ध चल रहे 5 विद्यालयों, 6 अस्पतालों और 4 मंडपों सहित कुल 44 व्यापारिक संपत्तियों को बंद कर दिया गया। इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में भारी गुस्सा है और उन्होंने अधिकारियों पर व्यापारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। झांसी में दोहरे हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। झांसी पुलिस को बीते दिन बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अपनी महिला मित्र और उसके 3 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के कारण वह पकड़ा गया। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश दौरा और गठबंधन की चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिन उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि राहुल गांधी आगामी चुनावों को लेकर विपक्षी गठबंधन को और मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को लेकर जनसभा को भी संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मायावती ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बसपा प्रमुख मायावती ने बीते दिन सामाजिक माध्यमों के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था और दलितों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार केवल कागजों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि जमीन पर स्थिति इसके उलट है। उन्होंने मांग की कि हाथरस और अन्य जिलों में लंबित मामलों की सुनवाई तेजी से की जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। मेरठ में यातायात व्यवस्था को लेकर नए निर्देश। मेरठ शहर में बढ़ते जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीते दिन नए नियमों की घोषणा की। मुख्य बाजारों में भारी वाहनों के प्रवेश के समय में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही अवैध वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर भारी दंड वसूलने की तैयारी की गई है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीते दिन अपनी पार्टी की रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि वे पिछड़ों और वंचितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सबको पिछड़ों की याद आने लगती है। राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करने को कहा। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पर सरकार की सफाई। गर्मी की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही कटौती पर ऊर्जा मंत्री ने बीते दिन बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग में अचानक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार अतिरिक्त बिजली खरीदने की कोशिश कर रही है, ताकि जनता को लगातार बिजली मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक। बीते दिन पुलिस मुख्यालय में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आने वाले त्योहारों और महत्वपूर्ण आयोजनों को देखते हुए सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और कैमरों से निगरानी बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
ईरान और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक वार्ता। बीते दिन पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति और ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष शामिल हुए। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध को खत्म करना और युद्ध विराम की शर्तें तय करना है ताकि शांति बहाल हो सके। डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध विराम पर बड़ा बयान। अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई समय सीमा के बीच 2 हफ्तों के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के साथ बातचीत के बाद लिया गया है। हालांकि ट्रंप ने ये भी साफ किया है कि अगर ईरान शर्तों को नहीं मानता तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध में नई तबाही। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध बीते दिन और भी भीषण हो गया। रूस ने यूक्रेन के कई बिजली केंद्रों पर मिसाइल हमले किए जिससे कई शहरों में अंधेरा छा गया है। वहीं यूक्रेन ने भी रूसी सीमा के भीतर उड़ने वाले यंत्रों से हमला करने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच शांति की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इजरायल का लेबनान पर बड़ा हमला। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बीते दिन चरम पर पहुंच गया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में संदिग्ध ठिकानों पर भारी बमबारी की जिसमें 100 से अधिक लोगों के हताहत होने की खबर है। इजरायल का कहना है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तकनीक पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। मोदी ने विपक्षी दलों के नकारात्मक प्रचार से दूर रहने की सलाह दी। ममता बनर्जी का वर्तमान सरकार पर हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिन कोलकाता में एक रैली के दौरान केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल को उसका हक नहीं दिया जा रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने के लिए किया जा रहा है। ममता ने क्षेत्रीय दलों से एकजुट होने का आह्वान किया। असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल में हुंकार। हैदराबाद के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिन बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने मुर्शिदाबाद में रैली करते हुए ममता बनर्जी और अन्य दलों को जमकर घेरा। ओवैसी ने अल्पसंख्यकों से अपील की कि वे केवल मत देने का साधन बनकर न रहें बल्कि अपना स्वतंत्र नेतृत्व विकसित करें। उन्होंने शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर जोर दिया। नीतीश कुमार बनेंगे उच्च सदन के सदस्य। बिहार की राजनीति से बीते दिन एक बड़ी खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। इससे बिहार की सत्ता संरचना में एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे बिहार सरकार में आने वाले दिनों में नए चेहरे और बड़ी भूमिकाएं सामने आ सकती हैं। समुद्री मार्ग में तनाव बरकरार। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद के कारण मुख्य समुद्री रास्तों में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर बड़ा संकट पैदा हो गया है। भारत ने भी अपनी आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए उच्च स्तर पर सतर्कता जारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह समुद्री रास्ता बंद होता है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा। चीन की सीमा पर भारत की मुस्तैदी। सीमा पर चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना ने बीते दिन अपनी सतर्कता और बढ़ा दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सीमा पर बुनियादी ढांचे का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय जवान पूरी तरह तैयार हैं। आधुनिक हथियारों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। पाकिस्तान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली शांति वार्ता को देखते हुए बीते दिन इस्लामाबाद के मुख्य क्षेत्रों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। पूरे शहर में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा और कई जगहों पर संचार सेवाएं भी प्रभावित की गयी। पाकिस्तान इस वार्ता के सफल होने को अपनी एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देख रहा है। राहुल गांधी की यात्रा का अगला चरण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी यात्रा के अगले चरण में बीते दिन विभिन्न समुदायों के लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि उनकी यह यात्रा देश को जोड़ने और नफरत के खिलाफ एक अभियान है। राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है जिससे उनका जीना मुश्किल हो गया है। ये थी आज की 30 बड़ी और तेज खबरें। हमने कोशिश की है कि हर खबर आपको पूरी जानकारी के साथ मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।